नमस्कार, मैं अनुराग पांडे। आप देख रहे हैं आवाज टाइम्स। और आज जैसा कि आपको पता है 3 तारीख थी आज मध्य प्रदेश में चुनाव के नतीजे आने थे और नतीजे ऐसे आए कि किसी ने उम्मीद नहीं की थी। अब बहुत एग्जिट पोल आए, बहुत दावे किए गए, बहुत दावे किए गए कि कांटे की टक्कर है, बहुत टफ फाइट है मध्य प्रदेश में और कोई भी बहुमत की ओर नहीं जा रही है सरकार और जोर तोड़ से ही सरकार बनानी पड़ेगी। लेकिन जो मोदी मैजिक था, जो मोदी जी की लहर थी, उसने ऐसा पलड़ा फेरा कि कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज, बड़े बड़े सुरमा ऐसे ढेर हुए कि अब उन्हें कोई पूछ भी नहीं रहा है। बात की जाए तो कांग्रेस के कुछ बड़े दिग्गजों में जीतू पटवारी चुनाव हार चुके हैं। युवा नेता जिनकी काफी लोकप्रियता थी और उनके साथी कुणाल चौधरी भी चुनाव हार चुके हैं। कालापीपल विधानसभा से जीतू पटवारी राऊ विधानसभा से चुनाव हार चुके हैं। बात की जाए तो कुछ भाजपा के भी बड़े मंत्री चुनाव हार गए और उनमें सबसे बड़ा नाम था जिसको किसी को उम्मीद नहीं होगी कि वो चुनाव हार सकते हैं, वो थे डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, जो हर एक फोन कॉल पे अवेलेबल रहते थे कि कोई भी छोटे से काम के लिए भी अपने कार्यकर्ता के निचले अधिकारी तक भी कॉल कर देते थे। वो नरोत्तम मिश्रा चुनाव हार चुके हैं दतिया से और राजेंद्र भारती ने उनको चुनाव हरा दिया है। ये एक बहुत बड़ा, किसी को उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ होने वाला है मध्य प्रदेश में। भाजपा अभी फिलहाल की स्थिति में 163 सीट जीत के अब प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। इसका पूरा श्रेय बात की जाए तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो वो लाडली बहना लेके आए, ऐसे समय पे लेके आए। लाडली बहनाओं ने तो बिल्कुल भाजपा की नैया ऐसे पार कराई कि किसी ने सोची नहीं होगी। कांग्रेस कार्यालय में जहां कल तक वादे दावे किए जा रहे थे कि हम सरकार में आ रहे हैं, बढ़ाइए हाथ, फिर कमलनाथ, अब ना हाथ बचे हैं और ना उन हाथों को कोई कंधा देने वाला, ऐसे बिल्कुल अब सन्नाटा छाया है पीसीसी में बात की जाए। और वहीं दूसरी ओर देखे तो बीजेपी कार्यालय, जहां पे खाना पीना और नाच गाना बिल्कुल सब रमे नजर आ रहे हैं पूरी तरह से। ये जो जीत प्रशस्त की है, मार्ग जो प्रशस्त हुआ है, हम सुबह से उसी कवरेज में लगे हुए थे। अभी मौका मिल रहा है आपसे बात करने का। और बात की जाए तो अब यही बोला जा रहा है, एक चक्रव्यूह हमने भेज दिया है, अब हमारा बड़ा चक्रव्यूह है और मेन चक्रव्यूह 2024 है और उसको हम 400 पार से जीतने वाले हैं और इससे भी प्रचंड बहुमत से हम सरकार बनाएंगे। मोदी फैक्टर जिसकी बात कर रहे थे कि अब कम हो रहा है मोदी फैक्टर, नहीं, मैं आपको बता दूं मोदी फैक्टर अभी इतना ज्यादा डीप जा चुका है कि मोदी को रोकना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। तो ये बात की जाए, बात की जाए एक और क्षेत्र जहां विंध्य पिछले 2018 में, जहां विंध्य में 8 की 8 सीटें भाजपा लाई थी। रीवा के विंध्य में भाजपा 8 की 8 सीट जीत कर आई थी। इस बार बस एक सीट में सेंध लगा ली है और वो भी बहुत कम मार्जिन से। वो हैं भाजपा से कांग्रेस में आए और फिर कांग्रेस से भाजपा में गए और फिर भाजपा से कांग्रेस से अंतिम समय में फिर कांग्रेस में उन्होंने अपना पाला पलटा था, उन्होंने साइड चेंज कर ली थी और वो है अभय मिश्रा। वो समरिया से जीत के आ गए हैं कांग्रेस पार्टी से। और बाकी की बात की जाए तो तेवथर विधानसभा से सिद्धार्थ तिवारी राज, बड़ा चेहरा, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सफेद बाघ जिनको कहा जाता है, उनके पुत्र सिद्धार्थ तिवारी राज ने एक अब बहुत बड़ा उलटफेर करते हुए रमाशंकर पटेल को हरा दिया है। और एक बहुत देखा जाए तो एक जो ब्राह्मण मतदाताओं का जो बोला जाता है उसका बीजेपी को बहुत फायदा हुआ तेवथर विधानसभा में और सिद्धार्थ तिवारी राज जीत कर आए हैं। बात की जाए मनगांव विधानसभा की तो मनगांव विधानसभा में तो जो वहां के प्रत्याशी थे इंजीनियर प्रजापति, उन्होंने तो ऐसा पासा फेरा की अब कहीं बगटा सा के आसपास दिखी ही नहीं। बहुत बड़ी विशाल जीत से वो विधायक चुनकर आ गए हैं मनगांव विधानसभा से, जो अभी वर्तमान में आरक्षित सीट है। और बात की जाए कि गुड़ से भी भाजपा जीत कर आ गई है। बड़े बड़े सूरमा जो बोला जाता था, चाहे वो विंध्य के मैहर की बात हो, मैहर में बड़ा पिछले 1 साल से बड़ा वादे दावे किए गए। विंध्य जनता पार्टी ने भी चुनाव में ऐलान किया। नारायण त्रिपाठी जो बागी विधायक हो गए थे भाजपा के, वो भी चुनाव में अपनी नई पार्टी के साथ उतरे। लेकिन बात की जाए तो चौथे स्थान पर खिसक गए और कहीं पिक्चर में दिखे नहीं। और श्रीकांत चतुर्वेदी ने बड़ी आसानी से मैहर का विधानसभा चुनाव जीत लिया है। ये पूरा वादा दावा है। अब देखना होगा मुख्यमंत्री का चेहरा भाजपा किसको बनाती है। एक बड़ा दिलचस्प होगा कि किसकी ताजपोशी होने वाली है। बाकी अपडेट्स के लिए तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं था अनुराग पांडे, आप देख रहे थे द आवाज टाइम्स।